हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। लास्ट वीक मैंने ब्रीफली आपके साथ में नीवा बूपा के नए प्रोडक्ट के बारे में बात किया था, रीएश्योर 3.0, जो कि एक बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट माना जा रहा है, जिसने सम इंश्योर्ड खत्म कर दिया है, क्यूमुलेटिव बोनस खत्म कर दिया है, रिस्टोर खत्म कर दिया है और तो और टॉपअप की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। उस पॉलिसी की फुल डिटेल्स आ गई हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा एक आपके लिए डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए एंड आप उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेकर और समझकर खरीदें। हालांकि जब भी पॉलिसी खरीदें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में ही पॉलिसी खरीदिए। इस पॉलिसी के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें कई सारी और भी चीज़ें हैं जो एड ऑन के रूप में आप ऐड कर सकते हो, वो अपने आप में पहली है और इंटरेस्टिंग है, आपके काम आ सकती हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, थोड़ा लंबा हो सकता है। चलिए आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये पॉलिसी है क्या। सबसे पहले तो देखिए, सम इंश्योर्ड इसमें अनलिमिटेड है, यानी कि सम इंश्योर्ड है ही नहीं। आप अपनी फैमिली की सेटअप और एज के हिसाब से पॉलिसी ले लीजिए और जो भी क्लेम आएगा वो अनलिमिटेड अमाउंट तक मिल सकता है। तो सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, सम इंश्योर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये पॉलिसी जो है आपको 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। क्लासिक है, उसके बाद में सेलेक्ट है, एलीट है और ब्लैक है। सावधान रहिएगा क्लासिक और सेलेक्ट के बारे में, क्योंकि क्लासिक के अंदर रूम रेंट जो है या रूम की कैटेगरी जो है वो जनरल वार्ड, और सेलेक्ट के अंदर जो है वो ट्विन शेयरिंग रूम की कैटेगरी है। एलीट प्लान के अंदर आप किसी भी तरीके का रूम ले सकते हो, डिलैक्स रूम और स्वीट को छोड़ के। एंड ब्लैक के अंदर आप किसी भी तरीके का रूम ले सकते हो, वहां पर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तभी आप डिसाइड करें तो देख लीजिएगा कि एलीट और ब्लैक में से डिसाइड करिएगा, क्योंकि क्लासिक और सेलेक्ट के अंदर रूम रेंट की बहुत अच्छी वाली कैपिंग है और बेनिफिट आपको काफ़ी लिमिट हो जाएंगे और वो पेमेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है। दूसरी चीज़ आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। तो इस पॉलिसी के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिन है। मेरा मानना है कि जब अनलिमिटेड किया था तो कंपनी यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो 60 दिन का है उसको थोड़ा बेटर कर सकती थी। इसके बाद में जो है आपका दूसरे कवरेजेस होते हैं, जैसे आयुष का कवर है या मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवर है, डे केयर का कवर है और डोनर के एक्सपेंसेस वगैरह हैं, वो सारे इस पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं। सम इंश्योर्ड तक कवर होते हैं, लेकिन जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसके अंदर आपका जो क्लासिक है और सेलेक्ट है उसके अंदर लिमिट है, सब लिमिट है 1 लाख रुपए की। तो यानी वापस वही चीज़ नज़र आ रही है कि क्लासिक और सेलेक्ट अगर आप खरीदते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होने वाला है। उसके बाद में आता है एम्बुलेंस का। तो अगर अपन क्लासिक को और सेलेक्ट को देखें तो उसमें एयर एम्बुलेंस कवर नहीं है, रोड एम्बुलेंस कवर है, वो भी 2000 रुपये तक। जबकि आपका जो एलीट प्लान है और ब्लैक प्लान है उसके अंदर आपके पास एम्बुलेंस का कवर है अनलिमिटेड, यानी आप किसी भी अमाउंट का हो सकता है, और जो एयर एम्बुलेंस है उसकी 5 लाख रुपए की लिमिट डिफाइंड है। तो अब बात करते हैं लॉक द क्लॉक का, जो नीवा बूपा का एक यूनिक फीचर है जो कि रीएश्योर 2.0 और एस्पायर के अंदर पहले ही अवेलेबल है, जिसके अंदर कंपनी कहती है कि अगर आपने 35 साल की उम्र पे पॉलिसी ली है और आप क्लेम नहीं लेते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आप आज 50 साल के हो गए हैं, 15 साल से क्लेम नहीं लिया है, तो आप आज भी प्रीमियम 35 साल की उम्र का पे करेंगे। तो वो लॉक द क्लॉक जो फीचर है वो क्लासिक और सेलेक्ट में अवेलेबल नहीं है, यानी कि वहाँ पर आपका एज स्लैब के साथ में प्रीमियम चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी प्रीमियम चेंज होता जाएगा, अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तब भी। लेकिन एलीट के अंदर और ब्लैक के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है, जहाँ पर अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो आपका एज जो है वो लॉक्ड रहेगा आपकी एंट्री एज के ऊपर, और आप एंट्री एज का ही प्रीमियम पे करेंगे किसी भी उम्र पर। इसके बाद में आता है लिव हेल्दी, जहां पर कंपनी कहती है कि आप कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए और उसके लिए हम आपको पॉइंट देंगे, और उन पॉइंट्स के अगेंस्ट आप रिन्यूअल के टाइम पे डिस्काउंट ले सकते हैं। ये डिस्काउंट 30% तक हो सकता है, और इसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि अगर आप 1000 स्टेप्स चलते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिल जाता है, और वो पॉइंट आप जैसे जैसे इकट्ठे करते रहते हैं तो एक लिमिट के बाद में आपको मैक्सिमम लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, और वहां पर आपको फ्लोटर पॉलिसी में 15% और इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर आपको 30% तक का रिन्यूअल के टाइम पे डिस्काउंट मिल जाता है। इसके लिए आपको कंपनी की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके थ्रू आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अपने स्टेप्स को काउंट करना पड़ेगा। देन इज योर फर्स्ट डे कवर फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस।
ये बड़ा यूनिक चीज कंपनी ने किया है। यूनिक तो नहीं बोलूंगा, बाकी कंपनियां इसको ABCD करके या 4-5 डिजीजेस का नाम बताकर करती थी। यहाँ पर कंपनी ने पूरी लिस्ट ही दे दी है, 145 डिजीजेस, जिनके केस में अगर आप चाहते हैं तो आप उनको डिक्लेयर करके उनका एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके पहले दिन का कवर ले सकते हैं, यानी कि पहले दिन से उसका कवर मिलेगा, नो वेटिंग पीरियड व्हाटसोएवर। एंड देन इज योर सेकंड मेडिकल ओपिनियन। आप इस पॉलिसी के अंदर सेकंड मेडिकल ओपिनियन अवेल कर सकते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल में। अनलिमिटेड डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन से कंसल्टेशन कर सकते हैं कंपनी के मोबाइल ऐप के थ्रू, जहां पर आपको कोई पैसा नहीं देना है। नॉर्मल अपना जो भी अपना डे टू डे हॉस्पिटल या डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत होती है वो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एक और है जिसको अपन बोलते हैं सरप्राइज बेनिफिट। कंपनी कहती है कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं और उसके बाद में मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर अपनी पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको एक सरप्राइज बेनिफिट मिलने वाला है। प्रैक्टिकली मेरे को ऐसा लगता है कंपनी चाहती है कि लोग कंपनी की ऐप डाउनलोड करके उसको यूज करें, और क्योंकि यूज करने में हम सभी लोग आलस कर देते हैं तो कंपनी आपको एक बेनिफिट दे रही है ताकि आप उसको कम से कम डाउनलोड करके यूज करना शुरू करें। इसके अलावा कंपनी आपको बहुत सारे एड ऑन कवर्स भी देती है। फॉर एग्जांपल पहला है कैशबैक। कैशबैक एस्पायर में भी कंपनी ने दिया था, जहां पर कंपनी कहती है कि भी आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का 10% आपके कैशबैक में डाल दिया जाएगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हर साल 5% आपका कैशबैक में डाल दिया जाएगा अगर आप ये वाला बेनिफिट ऐड करते हो उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। और ये जो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है आपके कैशबैक के अंदर, इस पैसे को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कहीं आप OPD में यूज कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह के लिए, या कहीं पर कोई डिटेक्शन हो रहा है क्लेम के अंदर, उसके लिए आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि भी आप प्रीमियम पे करने के लिए भी इस पैसे को यूज कर सकते हैं। ये जो कैशबैक यहाँ पर दिया गया, इसमें एक चीज ऐड करी है कंपनी ने, वो ये कि अगर आपने 3 साल तक क्लेम नहीं लिया है तो आपको जो आपका कैशबैक का अमाउंट है उसका 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये एक इसमें जो एस्पायर में कैशबैक है उससे डिफरेंट फीचर है। दूसरा जो है यहाँ पर एक कंपनी ने लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं नीवा वूपा 1। ये नीवा वूपा 1 के अंदर कंपनी आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दे रही है, जैसे कि हम कहीं VIP मेंबर्स होते हैं या कहीं पे एयरपोर्ट पे लॉन्च की एक्सेस होती है या ब्लैक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं जहाँ पे हमें प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो प्रिविलेजेस आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। प्रिविलेजेस क्या है? पहला तो हेल्थ असेसमेंट है, बहुत लंबी सारी लिस्ट है और इलेबोरेटेड लिस्ट है, वो आपके सारे के सारे मेडिकल टेस्ट कंपनी करवाएगी। दूसरा ये है कि क्लेम के टाइम पे आपको प्रायोरिटी सर्विसेज मिलेगी, यानी कि आपका क्लेम अप्रूवल से लेकर क्लेम पेमेंट तक, कैशलेस फैसिलिटी अप्रूवल से लेकर क्लेम पेमेंट तक आपका जो है प्रायोरिटी के अंदर क्लेम हैंडल किया जाएगा। इसी तरीके से आपको डेडिकेटेड लाइन मिलेगी जहां पर आप बिना IVR के या बिना किसी रोक टोक के स्ट्रेट अवे कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात कर पाएंगे। देन इज हेल्थ चेकअप। इस पॉलिसी के अंदर कंपनी ने हेल्थ चेकअप नहीं डाला है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके एनुअल हेल्थ चेकअप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। जो हेल्थ चेकअप है और जो नीवा वूपा 1 है, इन दोनों में से एक चीज आप ले सकते हैं क्योंकि दोनों इकट्ठी नहीं आएंगी। अगर हेल्थ चेकअप लेते हैं तो आप नीवा वूपा 1 नहीं ले पाएंगे, और अगर नीवा वूपा 1 लेते हैं तो हेल्थ चेकअप नहीं ले पाएंगे। दोनों में से एक बेनिफिट आप ले सकते हैं। देन इज योर हेड्स अप एंड टायर्ड नेटवर्क। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। टायर्ड नेटवर्क के अंदर कंपनी कहती है कि ये हमारे प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स हैं, आप यहीं पर ट्रीटमेंट लेंगे। और जब आप टायर्ड नेटवर्क का बेनिफिट ले लेते हैं तो इसके लिए कंपनी आपको डिस्काउंट देती है, और अगर आप उसके अलावा किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके ऊपर को पेमेंट लग जाता है। हेड्स अप एक ऐसा फीचर ऐड किया है कंपनी ने जिसके अंदर कंपनी कहती है कि जब भी हॉस्पिटलाइजेशन हो आप हमसे पूछिए कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, हम रिकमेंड करेंगे, आप उसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेंगे जो हम रिकमेंड करेंगे। तो इसके अंदर कंपनी कहती है कि भी आपको जब ये बेनिफिट चाहिए तो पॉलिसी के प्रीमियम के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। और जब आपको जरूरत पड़ती है तो प्लांट हॉस्पिटलाइजेशन के केस में 48 घंटे पहले और इमरजेंसी के केस के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप कंपनी को कनेक्ट करिए। कंपनी आपको रिकमेंड करेगी कि आप इस हॉस्पिटल में जाइए और आप उस हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लीजिए। इसके अलावा किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपके ऊपर को पेमेंट लग जाएगा। तो ये दोनों मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है, और अगर आप इन दोनों में से कोई भी बेनिफिट लेते हो
और डिस्काउंट अवेल कर लेते हो तो क्लेम के टाइम पे को पेमेंट लग जाएगा, जो कि काफ़ी रिस्की काम हो सकता है। तो ये दोनों मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना तो आप टायर्ड हॉस्पिटल लीजिए, ना ही आप हेड्स अप लीजिए। देन इस प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का वेटिंग पीरियड को कम करने का। स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड जो है वो 36 महीने का है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, कोई प्री एग्जिस्टिंग है नहीं और आप चाहते हैं कि भी क्यों 36 महीने वेट करना, अगर कल को निकल भी जाए तो अपन को फटाफट कवर मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का जो वेटिंग पीरियड है उसको कम कर सकते हैं। कम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, 24 महीने कर सकते हो या 12 महीने कर सकते हो। जैसे भी करेंगे उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। देन इज योर स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड डिजीजेज और ट्रीटमेंट जिनका 24 महीने का वेटिंग पीरियड है पॉलिसी के अंदर, उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो, उसको 12 महीने कर सकते हो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने के बाद में। और 12 महीने का होने के बाद में अगले ही साल जब आप रिन्यू कराएंगे आपको उसका कवर मिल जाएगा, पहले साल में नहीं मिलेगा। देन इज योर को पेमेंट डिस्काउंट एंड एग्रीगेट डिडक्टेबल डिस्काउंट। इन दोनों में से कोई एक डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। को पेमेंट के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप 10%, 20%, 30, 40 या 50% का को पेमेंट ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्रीगेट डिडक्टेबल के अंदर आपके पास ऑप्शन है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे डिडक्टेबल ले सकते हैं और उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जैसे डिडक्टेबल ज्यादा करेंगे या जैसे जैसे को पेमेंट ज्यादा करेंगे आपका डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। को पेमेंट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि काफी ट्रिकी हो जाता है। हालांकि एग्रीगेट डिडक्टेबल जो है उसका डिस्काउंट लीजिए, वेरी मच रिकमेंडेड। छोटा मोटा क्लेम आप अपनी जेब से पे करिए या आपकी कंपनी का पॉलिसी है या कोई और पॉलिसी है वहां से मैनेज करिए, यहाँ पर एक डिडक्टेबल लगाइए और डिस्काउंट लीजिए। खासतौर पे सीनियर सिटीजन्स या लेटर एज के अंदर जब प्रीमियम बहुत सारे बढ़ जाते हैं तो ये एक तरीका है, आप अपने प्रीमियम को लिमिट में रख सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका सेफ गार्ड प्लस। आपने देखा होगा रीएश्योर के अंदर भी अवेलेबल है और एस्पायर में भी अवेलेबल है। यहाँ पर भी कंपनी ने सेफ गार्ड का ऑप्शन दिया है। कंज्यूमेबल्स कवर नहीं है पॉलिसी के अंदर, चारों लिस्ट कवर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब से एक भी पैसा कंज्यूमेबल्स या नॉन पेएबल आइटम्स पे ना लगे, चारों लिस्ट कवर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके कवर कर सकते हैं। इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो है वर्ल्ड वाइड कवर। काफ़ी सारी पॉलिसियाँ आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड कवर ऑप्शन दे रही हैं, लेकिन काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ये पॉलिसी आपको बॉर्डरलेस या वर्ल्ड वाइड कवर दे रही है, जिसको ये बॉर्डरलेस बोलते हैं। उसके अंदर ये आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं। एक तो आप कोई स्पेसिफाइड डिजीजेज हैं जो कंपनी ने लिस्ट की हुई है उनका कवर ले लीजिए और उसके लिए फिर आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टैंडर्ड कवर ले लीजिए, किसी भी तरीके का कोई भी बीमारी, कोई भी ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आप ले सकते हैं। ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप बॉर्डरलेस के थ्रू ग्लोबल कवर कर सकते हैं। इसमें भी कंपनी आपको ऑप्शन देती है को पेमेंट का। को पेमेंट लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हैं, प्रीमियम कम कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप पॉलिसी में, चाहे वो बेसिक पॉलिसी है, स्टैंडर्ड पॉलिसी है या आपका बॉर्डरलेस है, उसमें आप को पेमेंट लगाएं, क्योंकि को पेमेंट के केस में आपके जेब से बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। देन जो मुद्दे की बात है जो बिगनिंग में मैंने बोली थी वो है वेल कंसल्ट। वेल कंसल्ट के अंदर अगर आप देखते हैं कि आप अभी तक जो कंपनी दे रही थी वो 22,500 रुपये का कवर दे रही थी और काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सा कवर था, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने उसको भी थोड़ा सा ओपन कर दिया है। यहाँ पर कंपनी कहती है कि आप अपना जो बेस प्रीमियम है उस बेस प्रीमियम का मल्टीप्लायर एज अ ओपीडी कवर ले सकते हैं और ये मल्टीप्लायर 1x, 2x, 3x, 4x, 5x तक हो सकता है। तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का आप ओपीडी कवर ले सकते हैं। बहुत अच्छा है, कंसल्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेडिसिन के लिए बहुत ही कमजोर है, क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए का भी कवर ले रखा है तो दवाइयों का खर्चा कंपनी मैक्सिमम 5,000 रुपए पे करे, 5% ऑफ योर टोटल ओपीडी कवर। तो अच्छा कवर है, बहुत अच्छा कवर है। दवाइयों पे छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से कवर की गई हैं और उनका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर कर रही है, आई ट्रीटमेंट भी कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है डाइटिशियन के अनलिमिटेड कंसल्टेशन मिल रही हैं, आपको मेंटल हेल्थ के लिए कंसल्टेशन और जिम की मेंबरशिप वगैरह, ये सारा का सारा ये जो वेल कंसल्ट है जिसको ओपीडी कवर कहते हैं या वेल कंसल्ट कहते हैं उसमें मिल रहा है। अब बात करते हैं प्रीमियम के बारे में। प्रीमियम का जब मैंने कैलकुलेशन करके एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारी एजेस के ऊपर इसको चेक किया, तो आई रियलाइज प्रीमियम इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव।
अभी अगर एक 41 इयर्स का बंदा 36 इयर्स की स्पाउस 7 और 2 साल का बच्चा है, तो उसको जो एलीट प्लान है वो 42,984 रुपये में मिल रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर। और अगर वो ब्लैक प्लान पे जाता है तो 49,659 रुपीज़ में मिल रहा है। ये है फैमिली सेटअप ऑफ 4, 41 इयर्स, 36 इयर्स, 7 एंड 2 इयर्स। अनलिमिटेड कवर, सेफ गार्ड इसके अंदर एडेड है, यानी कि कंज्यूमेबल्स भी कवर होंगे। एलिट प्लान 42,984 रुपये और ब्लैक प्लान 49,659 रुपये में आपको मिल रहा है। एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं इसमें कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर है, तो उसके केस में प्रीमियम क्या है। तो अगर 63 इयर्स का बंदा है और 59 इयर्स की उनकी स्पाउस है, तो उनका भी कवर जो है अवेलेबल है एलीट प्लान 98,925 रुपीज़ में, और ब्लैक प्लान अवेलेबल है 1,14,717 रुपीज़ में। तो प्रीमियम अगर आप देखोगे तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी चीप है, एंड लुकिंग एट अनलिमिटेड सम इंश्योरेंस। यूजुअली आपको जो है इतने प्रीमियम के अंदर 15-20 लाख रुपए का कवर मिलेगा किसी और पॉलिसी के अंदर, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कवर मिल रहा है। अभी आप जब भी पॉलिसी खरीदें तो अपनी ड्यू डिलीजेंस करिए, अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए, उसके हिसाब से खरीदिए। हाउएवर अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं बोलूँगा पॉलिसी बहुत अच्छी है और प्रीमियम काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, कवरेज अनलिमिटेड है, तो पॉलिसी अच्छी है। इट्स अ गुड बाय। हाउएवर देखने वाली बात है कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कंपनी का फ्यूचर में इसके ऊपर प्रीमियम का जो इंक्रीज वगैरह वो कैसा रहता है। फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी आज लेने जाओगे तो उसका प्रीमियम इससे कहीं ज़्यादा होगा, तो प्रीमियम बढ़ भी जाएगा, तो आप एक अच्छी पोजीशन में है। बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप मैसेज करिए नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर आप जो है मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढ कर निकाल कर आपको दूँ। Thank you very much for watching. As I always say, life is beautiful, God is kind, and you are lucky. Enjoy yourself. Stay blessed. Thank you very much.